ही राधिका का फोन आया तो वो तुरंत ही उसके दोस्त की जान बचाने के लिए हॉस्पिटल आ गया। लेकिन वहां जाकर डॉक्टर अविचल ने उसके बारे में बुरा भला कहना शुरू कर दिया। अविचल को कोई उम्मीद नहीं थी कि लकी जिंदा भी बच सकता था, लेकिन लकी को अपने ऊपर पूरा भरोसा था। जैसे ही जिया की तबीयत खराब हुई तो इतने में लकी उसके पास में आकर खड़ा हो गया। मैं कह रहा हूं ना, कुछ नहीं होने वाला है, क्यों बेकार में पेशेंट की परेशानी को और बढ़ा रहे हो? अविचल से रहा नहीं जा रहा था और उसने कहा। इतने में लकी ने उसे घूरते हुए देखा और चुप हो गया, लेकिन वो ज्यादा देर तक चुप नहीं रह पाया और बोला, अच्छा ये बताओ, क्या करने वाले हो तुम पेशेंट के साथ में? तुम होते कौन हो मुझसे ये पूछने वाले कि मैं क्या करने वाला हूं और क्या नहीं करने वाला हूं? शमशीर जी, मैं आपकी बेटी को ठीक कर दूंगा, वो जल्द ही ठीक हो जाएगी और उठ के बैठ भी जाएगी, देखिएगा आप। लकी तुम सच में कमाल हो, उधर राधिका ने धीरे से कहा। लकी के मुंह से ये सुनते ही राधिका खुशी के मारे फूले नहीं समा रही थी। उसे लकी के ऊपर गर्व हो रहा था। सभी लोग लकी को ऐसे देख रहे थे जैसे वो कोई भगवान का अवतार हो। क्या सच में तुम मेरी बेटी को ठीक कर दोगे क्या? शमशीर ने पूछा। लकी का उसने हाथ पकड़ लिया। उसका शरीर लकी का हाथ पकड़ते ही कांप रहा था। बाकी सभी लोग भी अब लकी से ढेर सारी उम्मीद लगाकर बैठ गए थे। दूर हट जाओ, दूर हटो। इतने में पीछे से किसी की आवाज आई। मैं कह रहा हूं कि वो बेहोश हो गई है, उसके ब्रेन को एक बड़ा झटका लगा है, अब उसका कुछ नहीं होने वाला। एक एक्सपर्ट होने के नाते मैं ये बात लिख कर देने के लिए तैयार हूं कि हम जिया को फिर से नहीं उठा सकते हैं, और तुम जैसे झोला छापों का हो, हम जैसे डॉक्टर से क्या मुकाबला? तुम क्या जड़ी बूटी की मदद से पूरे मेडिकल साइंस को हिला दोगे? आगे के एपिसोड सबसे उसकी पहले बात सुनने सुनकर के बाकी लिए लोग टेलीग्राम जो वहां चैनल खड़े थे वो फिर से किंग को हताश हो ज्वाइन गए। करें। वो जो भी कह रहा था सही कह रहा था। देखिए, मैं जो कह रहा हूं ना, उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं। मैं ऐसा कुछ कहता ही नहीं जो मैं पूरा ना कर सकूं, लकी ने कहा। उसके बाद सच में इस वक्त अविचल से बात करने की जरा भी फुर्सत नहीं थी, इसलिए उसे शांत करवाने के लिए उसने चिल्लाते हुए कहा, जिम्मेदारी लेते हो? तुम्हें मालूम भी है कि तुम जैसे लोगों के लिए कानून में क्या कहा गया है? कितने साल के लिए तुम्हें अंदर जाना पड़ेगा, इस बात का तुम्हें अंदाजा भी है? अगर ये ठीक नहीं हुई तो तुम्हारा कुछ नहीं होगा, लेकिन सोच कर देखो कि इसके घर वालों पर क्या बीतेगी। इसके अलावा मैं देख पा रहा हूं कि इसकी पल्स गिरती चली जा रही है। ऐसे में तुम ये सब जड़ी बूटी और बाकी चीजों से इस लड़की को दूर ही रखो तो बेहतर है। अविचल ने अपने दोनों हाथ उठाकर बात करते हुए कहा, लेकिन लकी उसकी बात का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। उसने उल्टा शमशीर की तरफ देखा और कहा, शमशीर जी, क्या आप और जिया एक साथ किसी जगह पर गए थे और वहां से इसकी तबीयत बिगड़नी शुरू हुई थी? ये सुनते ही शमशीर के होश उड़ गए। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि लकी को इतना सब कुछ कैसे मालूम था, वो इतना सब कुछ कैसे जान सकता था। हाँ, गए तो थे, लेकिन इससे पहले कि शमशीर कुछ कह पाता, लकी ने उसकी बात को बीच में ही काटते हुए कहा, आप किसी शमशान या किसी दरगाह या मंदिर में तो गए थे ना? लकी ने पूछा। जिस तरह की हालत अभी जिया की हो गई थी, उसे लकी समझ गया था कि ये कहाँ गई थी। हाँ, तुम सही कह रहे हो, 6 महीने पहले ही हम ऐसी जगह गए तो थे। उसके बाद ही इसकी तबीयत बिगड़ने लगी और हम लोग इसे अपने साथ अस्पताल ले गए। वहां से इसकी जो दवाइयां चालू हुई वो अभी तक चल रही है। उस दिन मैं और जिया ऐसे ही घूम रहे थे और रास्ते में एक कब्रिस्तान पड़ा। जिया ने जिद की और हम अंदर चले गए, लेकिन इस सबका इस बीमारी से क्या लेना देना? ये आप मत पूछिए, मुझे बस ये बताइए कि वो कब्रिस्तान था कैसा? क्या वो बाकी कब्रिस्तानों जैसा ही था या उसमें और बाकियों में कोई फर्क था? और वो है कहां पर? लकी ने पूछा। उसे लग रहा था कि वहीं पर इसके साथ कुछ हुआ था जिसके बारे में इन दोनों को भनक नहीं लग पाई। क्या बकवास कर रहे हो? एक हॉस्पिटल में खड़े होकर तुम इतनी बेतुकी बातें कैसे कर सकते हो? अविचल ने बीच में उछलते हुए कहा। हर कोई इसकी बात को सुनकर एक बार के लिए तो चुप हो गया। सिर्फ अविचल ही अभी चिल्लाता जा रहा था कि ये मुझे कोई फ्रॉड लग रहा है जो इस तरह की बातें करके सिर्फ हमारी जेब से पैसे ऐंठना चाहता है। तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा क्या? शमशीर जी, आपको अभी के अभी इस आदमी को यहां से बाहर कर देना चाहिए। हमको इससे बात करने का भी कोई हक नहीं है, अविचल ने कहा। वो गुस्से में लकी के पास में आ गया और उसे धक्का देने लगा, लेकिन वो जैसे ही लकी को हाथ लगाने वाला था कि इतने में लकी ने अपने से उसका हाथ दूर कर दिया। तुम मुझे हाथ लगाने के बारे में कैसे सोच सकते हो? तुम क्या चाहते हो, ये लड़की कभी ठीक ना हो? लकी ने पूछा। अचानक से शमशीर की आंख ये सुनकर और ज्यादा तीखी हो गई।
उसे लग रहा था कि लकी को नहीं बल्कि अविचल को यहां से बाहर करने की जरूरत थी। देखो, इन लोगों को झूठी उम्मीद देना बंद करो, समझे ना? एक डॉक्टर होने के नाते मैं ये क्यों नहीं चाहूंगा कि मेरा पेशेंट ठीक हो। बेकार में लोगों को बरगलाना बंद करो। तो फिर तुम अपनी जिंदगी में ऐसा कुछ करो जिससे तुम्हें थोड़ी शांति मिलती हो। हमारा दिमाग मत खराब करो, लकी ने कहा। उसकी आवाज किसी चट्टान जैसी लग रही थी। दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है। ये क्या बोल रहे हो तुम? क्या बोल रहे हो? मैं अपनी साख एक झोले छाप डॉक्टर से अपने पेशेंट का इलाज करवा कर खराब नहीं होने दूंगा। नहीं होने दूंगा मैं ये। सबसे पहले सुनने तुम के क्या लिए कोई भूत हो? टेलीग्राम चैनल इंस्टा या लोगों की भलाई तुमको तुमसे ज्वाइन देखी नहीं करें। जाती है, लकी ने कहा और सीधा विचल की आंखों में देखने लगा। कुछ शमशीर और राधिका भी उसकी तरफ ही देख रहे थे। क्या मैं भूत हूँ? भूत हूँ मैं? देखो, दिमाग खराब करने की जरूरत नहीं है, समझे ना? तो तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? परेशान तो आत्मा ही होती है। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि तुम्हारी अपनी खुशबू ने भी तुम्हारा साथ छोड़ दिया है। कौन सी खुशबू? देखो, बात को घुमाने की जरूरत नहीं है। जो बात कर रहे हो उसी के ऊपर टिके रहो, अविचल ने कहा। उसे अब लकी की बात समझ नहीं आ रही थी। लकी ने देखा कि वो अपनी दो छोटी छोटी आंखों से उसकी तरफ देख रहा था। छोड़ो, तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला, लकी ने अविचल की तरफ देखा और मजाक में कहा। वो पहले ही अविचल को पहचान गया था। छोड़ो, मेरी बात तुम्हें वैसे भी समझ नहीं आने वाली है। अब चुपचाप मुझे अपना काम करने दो, लकी ने कहा। नहीं, मैं पहले ही इस बारे में मना कर चुका हूं ना, और फिर से मना कर रहा हूं। मैं यहां ये सब नहीं होने दूंगा। तुमने कहां से पढ़ाई की है वे? लकी ने पूछा। अविचल उसके काम में जितनी देर कर रहा था, लकी को उतना ही गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो जानता था कि इस काम को गुस्से से नहीं निपटाया जा सकता था। मैंने नेशनल मेडिकल यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है। अच्छा, तो तुमने नेशनल मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई की है और तुम्हें इतना भी नहीं पता कि वो आयुर्वेदिक मेडिसिन का एक बड़ा सेंटर है। तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि ये दवाई नहीं होती है? लकी ने कहा। लकी, तुम क्यों उसकी बातों में आ रहे हो? तुम अपना काम करो ना। तुम उसे बचाने में अपनी जान लगा दो, वरना जितनी देर होगी ना उतना हमारा काम खराब होता चला जाएगा, राधिका ने लकी के सपोर्ट में आते हुए कहा। राधिका ने जैसे अविचल के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी थी। अचानक से अब सभी लोग उसके साथ में आकर खड़े हो गए। माहौल लकी की तरफ झुक गया था। सच में अविचल के साथ में कुछ तो दिक्कत थी। लकी ने लेकिन उससे आगे कुछ नहीं कहा और सीधा किसी पागल आदमी की तरह जिया के पलंग के पास आ गया। उसने देखा कि जिया बुरी तरीके से अचेत पड़ी थी। पटना यूनिवर्सिटी के सारे बच्चे उनसे थोड़ी सी दूरी बनाकर खड़े हुए हुए थे। जैसे ही राधिका ने उन सब के चेहरे देखे तो वो समझ गई कि उनमें से किसी को भी ये अविचल जरा भी अच्छा नहीं लग रहा था। इस आदमी की वजह से जो देर हुई है ना, उसकी वजह से जिया की तबीयत और ज्यादा खराब हो गई है। इसके अलावा इस आदमी ने ना उसका ठीक से इलाज भी नहीं किया है, लकी ने कहा। तुम मेरे बारे में इस तरह की बात करने के बारे में सोच भी कैसे सकते हो? शमशीर जी, यह आदमी आपके साथ आया हुआ है और ये मुझसे इस तरह से बदतमीजी कर रहा है। इसमें बात तक करने की तमीज नहीं है। ऐसे में ये इलाज कैसे कर सकता है? पर फिर भी अगर आपको इसी से इलाज करवाना है तो करवाओ, मैं जा रहा हूं यहां से, अविचल ने पसीने में सराबोर होते हुए कहा। वो देख पा रहा था कि इससे पहले कि ये सभी लोग गुस्से में उसकी पिटाई करनी शुरू कर दें, उसे यहां से निकल जाना चाहिए। वो दरवाजे के पास आया और उसे खोलकर बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने को था कि इतने में पीछे से किसी ने उसकी कॉलर पकड़ ली। उसने अपने आप को छुड़वाने की पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी वो अपने आप को बरी नहीं कर पा रहा था। उसे पीछे से और किसी ने नहीं बल्कि शमशीर ने ही पकड़ रखा था। वो अभी तक तो सब लोगों से बहुत प्यार से बात कर रहा था, लेकिन अब उसका दिमाग खराब हो गया था। शमशीर इतनी बुरा पिता साबित होना नहीं चाहता था, और उसकी बेटी के साथ में इतना कुछ हो जाए और वो खड़ा रहकर देखता रहे, ऐसा नहीं हो सकता था। शमशीर जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, लेकिन सच बताऊं तो मुझे भी इस बीमारी के बारे में ज्यादा जानकारी नहीं थी। ऐसे में प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसा नहीं था कि मैं उसकी जान नहीं बचाना चाहता था, लेकिन मैं बस। अविचल ने उसके पैरों में गिरते हुए कहा, कपड़े उतार अपने, शमशीर ने कहा, और वो गुस्से में उसकी तरफ देखने लगे। उधर लकी भी कोने में खड़ा होकर ये सब कुछ तमाशा देख रहा था। सर जी, मुझे माफ कर दो ना प्लीज, मैं एक पढ़ा लिखा डॉक्टर हूं सर, मैं जो कह रहा हूं वो कर, कपड़े उतार। अब उसके पास में शमशीर की बात को सुनने के अलावा कोई चारा नहीं था, इसलिए उसने धीरे धीरे अपने कपड़े उतारने शुरू कर दिए। उसके चेहरे पर उसकी गिल्ट साफ नजर आ रही थी। जैसे उसने अपना शर्ट उतारा तो सभी लोगों ने देखा कि उसके शरीर पर वैसा ही कमल का फूल बना हुआ था जैसा लकी ने सुहासनी के हाथ पर देखा था। हालांकि दोनों की बनावट में थोड़ा सा अंतर जरूर नजर आ रहा था, लेकिन वो इतना भी नहीं था कि दोनों अलग अलग दिखे। साले तू ब्लैक का आदमी है?
इतने में शमशीर ने कहा और अविचल की धुनाई शुरू कर दी। इधर लकी ने भी जिया का इलाज करना शुरू किया। अविचल को लग रहा था कि अब जब उसकी सच्चाई सब लोगों के सामने आ गई थी तो उसे मर जाना चाहिए, लेकिन शमशीर उसे अपनी जान लेने का मौका तक नहीं दे रहा था। वो उसे पीटे जा रहा था और मार मार कर उसे बेहोश कर दिया। इतने में राधिका शमशीर के पास आई और पूछी, अंकल ये ब्लैक क्या है? मैंने इसके बारे में सुना तो है लेकिन मुझे पता नहीं ये क्या है। बेटा, ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन नाम का एक ग्रुप है जो उन अलग अलग तरह के लोगों को अपने साथ शामिल करता है जो अलग अलग काम करते हैं। ऊपर ऊपर से तो ऐसा दिखता है कि ये लोगों की मदद कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में ये लोग दूसरे लोगों की जान लेकर और इधर की इंफॉर्मेशन ना उधर करने का काम करते हैं। ये लोग काफी टाइम से भारत में काम कर रहे हैं और इनका काम फैलता ही जा रहा है, शमशीर ने कहा। लेकिन इसने जिया के साथ ऐसा क्यों किया? राधिका ने पूछा। जिया के साथ नहीं, उन्होंने शमशीर के साथ ये सब किया है। वो जिया को बस मोहरा बनाकर इस्तेमाल करना चाहते थे, लकी ने आगे आते हुए कहा। यह सुनकर सब लोग हैरान हो गए। अब आगे क्या होने वाला था? आखिर कौन थी ये ब्लैक ऑर्गेनाइजेशन और क्यों पीछे पड़ी थी ये शमशीर के? इन सब से लकी का लेना देना क्या था? आपको क्या लगता है? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब?